हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने वेट कम करने का, मोटापा घटाने का योग लेके आई हूँ। और मैं ऐसा योग बताऊंगी जिससे आपका वजन कम होगा ही, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से आपको करना होगा। तो भी जब नए नए स्टार्ट करेंगे, नया नया सीखेंगे, तो थोड़ा ही थोड़ा करके आप लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। तो आपको लेकिन रोज 40 मिनट योग करना ही है। ऐसे मैं मोटापे के ही ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगी जिससे आपका वजन कम हो जाएगा। और आप डेली आप मान के चलिए कि हमको वजन कम करना है, तो वजन कम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैदा और चीनी को बिल्कुल हटा देना अपने डाइट से। मैं कुछ भी ये नहीं कह रही हूँ कि आपको खाना नहीं, आप सब कुछ खा सकते हैं, बस कम खाएं, थोड़ा कम खाएं। जितना पहले खाते थे, जैसे 4 रोटी खाते हैं, 4 रोटी की जगह आप 3 रोटी स्टार्ट कीजिए, 2 रोटी खाइए, उसके जगह पे फल फ्रूट्स लीजिए। और जो भी आप एक ही योगा करो, कम से कम 1 मिनट से आधा मिनट आप लोगों को जरूर करना चाहिए। तो 1 मिनट अगर आप गिन के करो कि मुझे 30 बार ही कम से कम करना है, जो भी एक स्टेप में बताओ उसको आप 30 बार करो। और किसी भी योगा को करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है। तो पहले हम लोग चलते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। में व्यायाम करने से पहले हम लोग अपने हाथों को सीधा करेंगे और कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे, 10 बार इधर से और 10 बार इस साइड से। उसके बाद आप अपने कंधों को 10 बार इधर से और 10 बार दूसरे साइड से घुमाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम से जोड़ों को बल मिलता है, शरीर में पर्याप्त अकड़न जकड़न कम होती है, तन में जो सुस्ती रहता वो मिटती है, शरीर हल्का होता है एवं जोश बढ़ता है और आपको आगे योगा करने के लिए बल मिलता है। सूक्ष्म व्यायाम से हमारे शरीर की जितनी भी जकड़न होती है वो दूर होती है। किसी भी योगा को करते वक्त हमें 1 मिनट का रेस्ट लेना है। जब भी हम कोई योगा करेंगे तो जो भी स्टेप करेंगे उसके बाद हम 1 मिनट का रेस्ट लेंगे। उसके बाद हम करेंगे तड़ासन। तड़ासन करने से हमारे पीठ में एक खिंचाव आता है। जिन लोगों को पीठ दर्द की शिकायत रहती है उन्हें पीठ दर्द में लाभ मिलता है। जिन बच्चों की हाइट लंबी नहीं होती है, इससे बहुत ही जल्दी उनकी हाइट लंबी होती है। ये उस बच्चों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से हमें अपने हाथों को पहले नीचे से ऊपर ले जाना है, फिर हथेलियों को घुमाना है आसमान की तरफ, फिर उसे ले जाकर ऊपर आपस में मिलाना है और अपने एड़ियों को उठाना है, अपने तलवों के बल पे खड़ा होना है। इस तरीके से हमें कम से कम 10 बार आपको करना है। शुरू में आप इसे 10 बार ही करिए, इससे आपके पूरे शरीर में खिंचाव आता है। लेकिन जिन लोगों को पैर में या घुटनों में दर्द की शिकायत है या किसी तरीके का पैर का किसी चोट लगी है या ऑपरेशन हुआ है, वो लोग तड़ासन करने से बचे। अब हमें रुकनी है, 10 सेकंड आपको रुकना है। उसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए एक पैरों को उठाना है अपने और दूसरे पैरों पे रखना है और उस जांघों पे रखना और अपने हथेलियों को ऊपर ले जाना है और सीधा खड़ा होना है। वृक्षासन करने से आपके जांघों को मजबूती मिलती है, आपके रीढ़ को मजबूती मिलती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, आपकी छाती, जांघों और कंधों में खिंचाव आता है। ये शारीरिक संतुलन में सुधार लाता है, फ्लैट पैरों से होने वाली परेशानियों को कम कर देता है। वृक्षासन बहुत ही अच्छा है आपके शरीर के पोस्चर को सुधारने के लिए। अगर आपको पतली कमर चाहिए तो ये आसन आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आपको सीधे हाथों से एक साइड झुकनी है सांस छोड़ते हुए, फिर आपको सांस लेते हुए ऊपर उठना है, फिर दूसरे साइड जब आप झुकिएगा तो सांस को छोड़ना है। इस तरीके से आपको 50 बार कम से कम करना है। लेकिन अगर आप 50 बार नहीं कर सकते तो शुरू में आप इसे 30 बार तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको अपना वज़न कम करना, अपना पेट की चर्बी घटाना है, आपको अपने साइड में बिल्कुल स्लिम रखना है, तो आपको इस तरीके से करना होगा। एक साइड झुकना है और सांस छोड़ना है, दूसरे साइड फिर खड़े होने पे सांस लेना है, फिर दूसरे साइड छोड़ना है। तो अब हम करेंगे तिर्याक तड़ासन। तिर्याक तड़ासन में आपके पेट की चर्बी, आपके साइड का जो फैट बढ़ा हुआ रहता है, इससे कम हो जाती है। कमर की चर्बी कम होती है जिससे कमर पतली हो जाती है आपके। इसे नियमित अभ्यास करने से जांघों को मजबूती मिलती है। तिर्याक तड़ासन से मेरुदंड की अच्छी मालिश होती है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर लचीला बनता है। जो लोग लंबाई में छोटे हैं उनके लिए भी तिर्याक तड़ासन करना बहुत ही अच्छा होता है। ये बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। अब हम करेंगे पाद हस्तासन।
पादहस्तासन करने के लिए हम पैरों को अपना सीधा खोलेंगे और अपने हथेलियों को पहले एकदम ऊपर की ओर लेके जाएंगे, फिर नीचे झुकेंगे। इस तरीके से करने से आप ये पीठ, हिप्स, पिंडली और टांगों को अच्छा स्ट्रेच देता है और हमारा पेट भी इससे कम होता है। हमें पीछे की ओर झुकना है, इसे अर्ध चक्रासन करना है। उसके बाद हमें पूरा नीचे की ओर झुकना है और जितना संभव हो उतना ही झुके। आप ज़बरदस्ती ना करें अपने शरीर के साथ। इससे ऐसा करने से दिमाग को शांति मिलती है, पिंडलियों और टांगों को अच्छा स्ट्रेच करता है। ये सिर दर्द की जिसको समस्या रहती है उनको सिर दर्द से आराम मिलता है। पेट के पाचन को अच्छे से सुधारता है, ये पाचन अंगों को अच्छी तरह से मसाज दे देता है। इससे बहुत ही अच्छा आपका पेट का पाचन तंत्र रहता है। दोस्तों, इसी तरीके से आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके योग बताऊंगी रोज़। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे